हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के डेट्स के बारे में। हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ पाए। कल रात को जी न्यूज़ के साथ इंटरव्यू करते हुए एचआरडी मिनिस्टर ने कुछ बात कही है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी बात के बारे में उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। सो थैंक यू सो मच एक बार आपको फिर से। और आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए सपोर्ट करते रहना और आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में जो सुधीर चौधरी जी ने जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम में जो पेरेंट्स मिनिस्टर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी उसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला। और वहाँ पे जो सवाल भेजे गए थे और उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए थे, तो इसमें जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड भी बातें कही गई थी, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा जी न्यूज़ का। ओरिजिनल क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये जो वीडियो बनाया गया ये जी न्यूज़ के द्वारा बनाया गया, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। लिंक ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हो। जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले नहीं, ये बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उनसे पूछा गया था कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन के लिए जो एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट एग्जामिनेशन, जो आपने तारीख तय की है उस तारीख में आप एग्जामिनेशन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, उसके ऊपर जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा, आप इसके बाद सुन लो। जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है, और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें। तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है, और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया। और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, इसके बाद आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम को फाइनली पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जब सीबीएसई के जो 12th के एग्जामिनेशन उसमें लगभग 10 से 15 लाख मतलब 13 लाख के कुछ करीब बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले थे, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसको भी डेफिनेटली कैंसिल कर ही दिया जाएगा। तो ये 100% मैं श्योर बोल सकता हूँ कि इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन करते रहना है। ये एग्जामिनेशन होगा, पोस्टपोन होगा, कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उनसे ये पूछा गया था कि सीबीएसई ने जो क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है और उसका जो रिजल्ट बोला है कि 15 जुलाई के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे, तो क्या ये संभव है? उसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप देख सकते हो। सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी, उसके लिए सीबीएसई ने ये सोचा था पीछे के समय कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उन परीक्षाओं को करेंगे, और जो कॉपियां, जो परीक्षाएं हो गई थी उसकी 1.5 करोड़ जो उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनकी जांच होनी थी, वो हम लोगों ने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ले करके, और जो 3000 सेंटर थे हमारे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घरों तक उन कॉपियों को पहुंचाया। तो हमारे मन में ये था कि इस बीच हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को जंचवा लेंगे, और इधर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम
इन परीक्षाओं को कर लेंगे तो आगे हम लोग 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां लगी, और क्योंकि हमारे अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो परिस्थितियां हैं, उससे ऐसा लगा कि छात्र का इस समय उन केंद्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। वो छात्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि इस समय जो कुछ संभव हो सकता है उसको मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया गृह मंत्री जी से उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है, तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अभिभावक काफी तनाव में थे, स्वाभाविक भी है, और अध्यापक तनाव में थे, अब वो कम से कम स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई कि हम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नहीं कर रहे हैं। उसकी जो प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो आज का निर्णय है वो ये है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि 12वीं के रिजल्ट आने के बाद कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या वो देर से शुरू होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, और साथ में उन्होंने इसके जवाब में एक और बात बताई, जो आपका कॉलेज के जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो उनका जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसको किस आधार पर तैयार किया जाएगा, तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम परिस्थिति के अनुरूप लगातार निर्णय भी ले रहे हैं। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी इन सब चीजों की स्थिति का मूल्यांकन और आंकलन करने के लिए यूजीसी के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई और ऐसे स्कूली शिक्षा की उसमें एनसीईआरटी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई, जो समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए वो सुझाव देते हैं और उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में भी ये जुलाई में परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे, और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50% दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन जो अंतिम है, जो फाइनल परीक्षा है, वो परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब वो परीक्षा देना है। उस परीक्षा देने के बाद ही आगे जो सत्र शुरू होगा वो सत्र आगे के लिए शुरू होगा। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि जब तक ये परीक्षाएं लगभग पूरी नहीं होती, उन सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन सबको ये अनुरोध किया गया है कि सब परीक्षाएं हो जाएंगे तो समय प्रवेश का समय थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे।
इसके बाद उनसे पूछा गया कि परिस्थितियां जो है वो असाधारण है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे दबाव में हैं, उनका मार्किंग स्कीम क्या होगा, क्या बच्चों को लीनियन मार्किंग दी जाएगी, क्या उनको राहत दी जाएगी। आप सभी को पता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कट ऑफ को 100% कर दिया जाता है, तो क्या इस बार बच्चों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। समझता हूँ कि ये जो यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी, और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है, और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया, एक दर्शक के द्वारा जी न्यूज़ पे जो देख रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा कि इस साल जो स्कूल का जो नया एकेडमिक सेशन है वो कब से शुरू होगा। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कुछ बातें रखी जो कि आपको सुननी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। के बाद उसी लाइव सेशन में एक जो स्टूडेंट है जो क्लास 12th में जाने वाले थे, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या इस बार 12वीं में जाने वाले छात्रों को सिलेबस कम कर दिया जाएगा, क्या सिलेबस रहेंगे, उसके बारे में क्या कहा उन्होंने, आप जरूर देखें। अभी जो परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कोरोना की महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और जिस तरीके से अचानक बच्चे को घर पर ही रहना पड़ा और हम उसको ऑनलाइन लाए हैं, उस समय हम लोगों ने ये कहा था एनसीईआरटी से कि बच्चा घर पर है और बहुत दबाव और तनाव में है, कुछ ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर करे कि थोड़ा सा उसका बोझ कम हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा संशोधित किया है। ये जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ऐसी रहती हैं? अभी तो एनसीईआरटी ने जो शैक्षणिक कैलेंडर बनाए हैं वो कुछ कम ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्थिति आती है और फिर हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति के तहत हम किस तरीके से आगे उस पाठ्यक्रम को रखेंगे ये इस पर भी निर्भर होगा। तो फिलहाल तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम ही किया है, और जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उसमें निश्चित रूप में इनको पहले की अपेक्षा पाठ्यक्रम कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को जाननी जरूरी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ जेईई मेन और नीट के एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि परिस्थितियाँ एकदम विषम पे पहुँच जाएगी तब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा, उन्होंने साफ कर दिया कि हम इस स्थिति में नहीं है कि परीक्षा करवा पाएँ, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इसके ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री विचार कर रही है, एनटीए से भी बात कर रही है, तो जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने जो चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया सो थैंक यू सो मच। आप अब हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉलो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।